बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों ते मित्रों, मैं अरशद यासीन और तुसी मेरा देख रहे हो यूट्यूब फेसबुक चैनल रेडार ते रोज़ाना कुछ ना कुछ मालूमात और खबरां आंदियां जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल शेयर करदा रहना। लेकिन हुण जिहड़ी गल मैं तुहाडे नाल करना चाह रहा नाजरीन, वो 75 सालां ते मोहीत है। योम आज़ादी, जश्न आज़ादी उन कह लो, योम आज़ादी कह लो, जो मर्ज़ी नाम ले लो। लेकिन क्या जश्न आज़ादी मनाना साढ़े ते वाजिब है? जिसले पाकिस्तान दो लख्त हो गया, एक हिस्सा बांग्लादेश बन गया तो एक हिस्सा रह गया पाकिस्तान। क्या इस दे मौजूदगी च भी जश्न मनाना ज़रूरी है? यह लंबी बहस है, लेकिन अज मैं सब तो पहले तो 75 साल पहले आज़ादी पाकिस्तान के हवाले नाल कि असी आज़ादी हासिल की अंग्रेज़ों कोलों, ओदी अज भी तुहानू मुबारकबाद। वो दिन सुनिया है, मैं देखा नहीं कि एक वक्त सी 13 अगस्त 1947 रेडियो पाकिस्तान के अनाउंसर मुस्तफ़ा रहमदानी ने जिसले क्या अस्सलाम वालेकुम, तलुए आज़ादी मुबारक, ते पाकिस्तान बन गया। ते पाकिस्तान बनया ते खुशियाँ जश्न पंगरे ते दिला दे अंदर कायदे आज़म अल्लामा इकबाल ते होर वो सारे कायदीन जिन्हों ने पाकिस्तान बनाने लई जद्दोजहद की सी, और खसूसी तौर पे उन शोहदा नू खराज अकीदत जिन्हों ने पाकिस्तान बनाने लई अपनियां जाना तक कुर्बान कर दित्तियां। नाजरीन, अज भी असी 75 साल बाद भी अज फिर अपने उन्हां शोहदा नू खराज अकीदत पेश करने, क्योंकि वो ना कुर्बानियां देंदे, अपनी जान ते ना खेलते, ते अज असी फिर अंग्रेज़ों के गुलाम ही होंदे। वो वक्री गल है कि अंग्रेज़ों तो आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन देसी अंग्रेज़ों कोलों अज भी असी आज़ादी हासिल ना कर सके। अज भी उन्हां दे गुलाम। इस मौके के उत्ते सज्जनों ते मित्रों, साढ़े बड़े सीनियर साथी जो कौमी असैंबली के मैंबर भी रहे हैं, लेकिन इस्तीफा इसलिए दे दिता कि वो समझते सन कि पार्लीमेंट के अंदर रह के भी मैं आवाम लिए कुछ नहीं कर सकता। ये कौमी असैंबली और सैनट, ये कौमी असैंबली और सैनट और पार्लीमेंट ये महज रबर स्टंप है। मैं आज़ादी हासिल की थी तो मैं आज़ाद रहना चाहना, तो मैं सहाफ़त के अंदर आके लोगों की रहनुमाई कर सकना, लोगों के मसाइल हल कर सकना। उन्होंने अपनी पार्लीमेंट की नशिस्त की कुर्बानी दी तो सहाफ़त का परचम बुलंद कर दिता। अयाज अमीर अज भी खूबसूरत तबसरा करते हैं। मुमकिन है बाज़ लोगों को उन्होंने नाल इख्तलाफ होवे, लेकिन मैं समझना कि वो मैरिट ते गल करते हैं, हकायक ते गल करते हैं, और माजी दे तजर्बात की रोशनी च गल करते हैं। नाज़रीन सज्जनों मित्रों, अज उन्होंने एक कालम लिखा, मैं वह एक छोटा जरा जी हिस्सा जनाब के सामने रखना। वो कहते हैं, हम अमूमन कहते हैं कि कुदरत ने इस धरती को सब कुछ दिया है, बेहतरीन मौसम, ज़रख़ेज़ ज़मीन, ऊंचे पहाड़ और दरियाओं और समुंदर का पानी और मेहनती लोग। ये सच होगा, लेकिन कुछ कमी तो रह गई है कि आगे चलने की बजाय हम बहुत पीछे जा चुके हैं। पाकिस्तान बना वो तारीख का हिस्सा दस देने, तारीख किस तरह अपने आप में दोहरांदी है और उसले की सी मामलात। पाकिस्तान बना तो चीन में खाना जंगी जारी थी, कोरिया के हालात बिगड़े हुए थे
और जल्द ही वो एक खौफनाक जंग की लपेट में आ गया। हांगकांग एक छोटी सी बरतानवी कॉलोनी था। सिंगापुर का भी यही हाल था। मलेशिया मार्ज़ वजूद में नहीं आया था। ताइवान का तब कोई नाम न जानता था। अब देखें सारे मुल्क तरक्की की कैसी मंजिलें तय कर चुके हैं और हम गहराइयों में फंसे हुए हैं। सज्जनों ते मित्रों, ये उन्हां दा कालम दा हिस्सा अपनी नौजवान नस्ल दे सामने मैं इसलिए पढ़िया, अपने रेडार दा हिस्सा इसलिए बना लिया कि साडे वो नौजवान, वो मामा और भैनां पाकिस्तान बनन दे हालात और पाकिस्तान दे विच दित्तियां जान वालियां कुर्बानियां नूं नहीं जानते। उन्हां नूं मकसद है ये दसना कि पाकिस्तान अंग्रेज़ ने किसी प्लेट च रख के सानू नहीं सी दिता। सज्जनों ते मित्रों, उहदे लई मुसलमान पाकिस्तान जरा बाद चो पाकिस्तान बनया, उन्हां दे लोगां ने अग ते खून दे समुंदर अबूर कीते। लातादाद शहादतां, अनगिनत सुहागना उजड़ गईयां। लातादाद बच्चे लखते जिगर मावां तो अलग हो गए। बेशुमार औरतां दे सामने दे हिस्से तलवारां नाल कट दिते गए। नौजवानां दियां गर्दनां सिरा तरह तो अलग कर दिया गया। नाजरीन, पाकिस्तान बनाने लई बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां गईयां और पाकिस्तान बनया ते असी की कीता? साडे मुल्क दे अंदर की होया? हर चीज़ गिरवी, हर मामला लोगां दा मोहताज। कदी असी IMF को जाने, कदी असी अदारियां नूं चलान लई कर्जे लैने आ। आवाम दी है हालत है कि आवाम नूं 2 वक्त दी रोटी नहीं मिल रही। लोग खुदकशियां ते मजबूर ने। सज्जनों ते मित्रों, मैं तुहानूं याद करवा दियां, 2 दिन पहले फैसलाबाद जे एक मुल्क, फैसलाबाद जा एक शहर जिथे टैक्सटाइल इंडस्ट्री है, पाकिस्तान दा मैनचेस्टर जिन्हों कहा जाता है बड़ा अमीर, बड़ी दौलत कमान वाले, बहुत मजदूरी, उतों दे एक मजदूर ने खुदकशी करन तो पहले अपने दोस्त नूं वीडियो पैगाम जारी किया। क्या मैं अपने दोवें लखते जिगरां नूं ज़िबा कर दिता और खुदकशी करन जा रहा। मेरी सारी जायदाद जिन्नी भी है वो किसी खैराती अदारे नूं दे देना। मेरी तदफीन, मेरे बच्चों की तदफीन लई किसी रिश्तेदार दे अगे, किसी सरकारी हुक्मरान दे अगे भिक नहीं मांगनी, खैरात नहीं मांगनी। मैं अपनी तदफीन, अपने बच्चों की तदफीन लई कुछ हिस्सा छड्ड चलिया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरी तदफीन कर देना। मुल्क दे ऐसे हालात तो तंग आके मैं बच्चों की ज़िबा की, बच्चों की कुर्बानी दी तो खुद भी खुदकशी करन जा रहे हैं। नाजरीन, ये 2 दिन पहले का वाक़या सोशल मीडिया पर हाईलाइट होया। कित्थे मरीम नवाज, कित्थे इमरान खान, कित्थे सब तो बड़ा बारी आसफ ज़रदारी। तो इस मुल्क के अंदर एक गरीब आदमी गुरबत के हथों अपने बच्चों नूं ज़िबा भी करता है और खुदकशी भी कर लेता है। कितने अफसोस की गल है, कितने अफसोस की गल। बहरहाल सज्जनों ते मित्रों, गल असी कर रहे सां कि पाकिस्तान बनया तो लोगों ने सुख दा सांस लिता। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें क्या कि दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर असी पाकिस्तान बनाया। इत्थे मुसलमानों नूं अपने न सिर्फ अकायद बल्कि अपने कायदो ज़वाबत जिहड़े उन्होंने खुद बनाने ने, उहदी पाबंदी करन दी आज़ादी हुई। अकलीयतां दे हकूक दी भी उन्होंने ज़मानत दी।
वो तुहानूं याद होएगा कि कायदे आज़म मुहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाने तो बाद कितना अर्सा जिंदा रहे, किस तरह उन्हां दी मौत हुई, ये दसन की ज़रूरत नहीं है। सज्जनों ते मित्रों, तुसीं सारे जानते हो। फिर वही साजिशां बाद चों होइयां, मार्शल लॉ लगी, हुकूमतां बदलियां, सिविल मार्शल लॉ भी बन गया एक, तो फिर हुकूमतां, फौजी हुकूमतां, अवामी हुकूमतां, करियां हुकूमतां ना आईयां, लेकिन जी आज़ादी असी 47 च लेती सी, बेशुमार लातादाद कुर्बानियां तो बाद वो आज़ादी सानू ना मिल सकी। साढ़े पाकिस्तान दे आवाम लई अरसा तंग कर दिता गया। किसी नू रोटी नहीं मिली, किसी नू पानी नहीं मिलिया, किसी नू बच्चियां नू खाण लई रोटी नहीं, दुध नहीं, हर चीज़ ते टैक्स, हर चीज़ की महंगाई, इत्थों तक कि पाकिस्तान दा वो अदारा जर आवाम दी खिदमत लई, आवाम दी सहूलत नहीं बनाया गया सी कि थोड़े खर्चे नाल वड्डा लंबा सफ़र कर सकन। रेलवे, पाकिस्तान रेलवे अरबां रुपए के खसारे च, PIA करा अदारा, स्टील मिल पिछले दिनों सजनों तो मित्रों उत्थे अरबां रुपया की चोरी हुई तुहाडे इलम विच। अदारे तबाह हो गए, हर अदारा मकरूज़ है। और पिछले 10 सालों तो हर आने वाली हुकूमत ने अपने एयरपोर्ट, किसी ने वड्डे वड्डे होटल, किसी ने वड्डी वड्डी मोटरवेयां सिर्फ कर्ज लैन लई गिरवी रख दित्तियां ने। इमरान खान की हुकूमत 4 साल, साढ़े पौने 4 साल, बहुत सारे लोग उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात ने। यकीनन मैं भी खुश नहीं हाँ। PTI की हुकूमत कोई बहुत बेहतर नहीं सी, सारियां नाल नहीं सी, लोगों को रिलीफ नहीं मिलिया, करप्शन वधी है, लोगों दी मजबूरियां, लोगों के मामलात वधे ने, तकलीफ़ां वधिया ही ने, कटियां नहीं नाज़रीन। तो फिर सवाल तो बनता है ना कि 47 साल पहले जी आज़ादी असी लीती सी, अज असी आज़ाद क्यों नहीं? अज इमरान खान को एक बार फिर ये गल क्यों करने की ज़रूरत पई कि हम गुलाम नहीं, असी गुलाम नहीं हाँ, अमरीका दे गुलाम नहीं हाँ। लेकिन मैं गल करता कि पाकिस्तान ना सिर्फ अमरीका दा गुलाम नहीं है, बल्कि चीन, रूस और दीगर सुपर ताकतां दा भी गुलाम नहीं है। पाकिस्तान अगर गुलाम है तो अल्लाह दा गुलाम है, उहदे रसूल दा गुलाम है। और साडी बका भी असल कि असी अगर पाकिस्तान दी आज़ादी जश्न मनाना चाहते हैं तो फिर सानू पाकिस्तान दे वो मामलात नूं लैके अगे चलना चाहिए जिहदी बानीए पाकिस्तान कायदे आज़म मुहम्मद अली जिन्ना ने जिस मिशन का आगाज़ किया सी, उन्हां दे अकवाल नूं लैके अगे जाना पेगा। पाकिस्तान दे अंदर करप्शन का खात्मा अवलीन तरजीह है। ये कोई हल नहीं है कि पार्लीमेंट के लोग 22 अरब रुपया पार्लीमेंट दे अंदर बैठे हुए सिर्फ अपनियां तनख्वाहां अपनी मराद दी मद विच वसूल करन, ते जिन्हां ने उन्होंने पार्लीमेंट दे विच भेजिया वो 2 वक्त की रोटी ना खा सकन, गुरबत दे हाथों आप भी खुदकशी करन ते अपने बच्चियां नूं भी ज़िबा करन। लानत है ऐसी जमहूरियत पर, लानत है ऐसी आज़ादी पर। इसमें नाजरीन ये तो कोई शक नहीं। अल्लाह का लख लख शुक्र है कि 47 विच 75 साल पहले असी जी आज़ादी हासिल की सी, उहदा यह फायदा तो होया मेरे समेत साडियां हर आने वाली नस्लां जरिया ने वो अंग्रेज़ों तो, हिंदुओं तो और दूसरे इस्लाम पसंद जड़े लोग सन, जड़े हुण भी पाकिस्तान के दुश्मन ने, इस्लाम के दुश्मन ने, उन्होंने तो आज़ादी हासिल कर लेती सी। लेकिन अफसोस सिर्फ वही है कि असी आज़ाद तो हो गए, लेकिन अपनी आज़ादी दे नाल असी अपने मुंतखब लोगों को पार्लीमेंट का हिस्सा बनाने कामयाब नहीं हो सके। आओ आज 75 साल बाद फैसला कर लीजिए कि असी अपने ज़मीर दे मुताबिक, अपने दिल नू, अपने खुदा नू हाज़र नाज़र जान के अपने वो मुंतखब नुमाइंदे करांगे
ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਹੋਣ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਜਿਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਕਿ ਜਿਹੜਾ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। वो अपना बहुत ख्याल रखना, पाकिस्तान की तरक्की ते खुशहाली लिए दुआ करते रहना और पल पल पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली लिए दुआ करते रहना। ताड़ा मेरा सब दा रब रखा। पाकिस्तान जिंदाबाद।